प्रिय बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रिवीजन क्लासेस पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम लोग एसएसटी एवं बाल विकास की यूनिट वाइज तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग बाल विकास की इकाई 3 जिसका संबंध ध्यान से है, तो इसमें हम लोग ध्यान का अर्थ एवं उसकी परिभाषा तथा पाठ से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ध्यान का क्या अर्थ है। अर्थात जब बात आती है ध्यान की, तो ध्यान से क्या तात्पर्य है, ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान का क्या अर्थ है, ध्यान की क्या परिभाषा होगी। तब आप कहेंगे हिंदू धर्म भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है। ये 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इन 8 अंगों में से इसमें हम लोग ध्यान को पढ़ रहे हैं। तब ध्यान का अर्थ किसी भी एक विषय की धारण करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। मानसिक शांति, एकाग्रता, दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना जैसे कई उद्देश्यों के साथ ध्यान किया जाता है। ध्यान का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो ये था ध्यान का अर्थ। अगली हेडिंग है ध्यान की परिभाषा। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार ध्यान की परिभाषा: ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। ध्यान से मनुष्य यानी व्यक्ति मानव मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ और दृष्टिगोचर होता है, यानी स्वस्थ दिखाई पड़ता है। तो ये छात्रों ध्यान का अर्थ और ध्यान की परिभाषा थी। आगे हम लोग परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्न एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों द्वारा जागृत प्राकृतिक ध्यान कहलाता है।
प्रेरित प्राकृतिक ध्यान। कैसा ध्यान? प्रेरित प्राकृतिक ध्यान। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भावों द्वारा जागृत प्राकृतिक ध्यान कहलाता है। स्थायी भावों द्वारा जागृत प्राकृतिक ध्यान कहलाता है स्वच्छंद प्राकृतिक ध्यान। अगला, निम्न में से कौन सा कथन ध्यान के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं होगा इसमें? ऑप्शन डी, ध्यान में केवल गत्यात्मक तैयारी होती है। अगला, ध्यान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। ध्यान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, उद्दीपन की प्रकृति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ध्यान को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक, इसमें होगा मूल प्रवृत्ति। अगला, व्यवधान को नियंत्रित करने का साधन है, इसमें सही होगा दृढ़ इच्छा शक्ति, ध्यान भंजकों की उपेक्षा, अर्थात दोनों सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है छात्रों, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, यह कथन किसका है? मन का, मनोवैज्ञानिक है मन का। अगला, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कहा जाता है अनैच्छिक। अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना अनैच्छिक कहलाता है। अगला, ध्यान को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 वर्गों में। अगला, रुचि में निहित है अवधान। रुचि के कितने प्रकार होते हैं? रुचि के 2 प्रकार होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अगला, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान को सतत बनाए रखती है, किसकी परिभाषा है? B.N. झा की। अगला, अवधि अवधान केंद्रित करने की कौन सी दशा है? बाह्य दशा। अवधान है एक मानसिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, अवधान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है लक्ष्य। अवधान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है लक्ष्य, अर्थात ध्यान को केंद्रित करने के लिए कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है, ध्यान को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। अगला क्वेश्चन है, रुचि के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम। तो जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। सुपर के अनुसार रुचियां कितने प्रकार की होती हैं? तो सुपर के अनुसार रुचियां 4 प्रकार की हैं, अभिव्यक्ति रुचियां, प्रदर्शित रुचियां, आंकलित रुचियां, सूचित रुचियां। अगला क्वेश्चन है, रुचि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है, रुचि परिवर्तनशील होती है। रुचि के द्वारा व्यक्ति में सक्रियता उत्पन्न होती है। रुचि के द्वारा ध्यान शक्ति में स्थिरता आती है। रुचि सीखने में सहायक होती है, थकान उत्पन्न नहीं होने देती। अगला, अभिव्यक्ति रुचियों में से क्या तात्पर्य है? तो अभिव्यक्ति रुचियां वे हैं जो व्यक्ति एवं मौखिक अथवा शाब्दिक रूप से अपने में होने का
दावा करता है। अभिव्यक्ति रुचियाँ प्रायः अविश्वसनीय होती हैं। कैसी होती हैं? अविश्वसनीय। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित रुचियों से क्या तात्पर्य है? तो वे रुचियाँ जिन्हें व्यक्ति या बालक की विभिन्न क्रियाओं से पहचाना जा सकता है। वास्तव में किसी व्यक्ति की प्रदर्शित रुचियाँ उसकी मानसिक रुचियाँ न होकर उसके संगी साथियों के प्रभाव का एक परिलक्षित रूप है, जो संगी साथियों के बदलने या परिपक्वता आने के साथ बदलता रहता है। छात्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यहीं से आपकी यूनिट भी समाप्त हो जाती है। अगली यूनिट के साथ हम अगले वीडियो क्लास में आपके बीच होंगे। छात्रों, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, परीक्षा की तैयारी करते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।